जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता। जय श्री बजरंगबली, जय श्री बाबा बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी मित्रों को, भाइयों को और हिंदुस्तानियों को मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में हमने देखा है कि एक होशियार बानर तो होशियार होता ही है, और उसमें जो है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बानर बाज़ार जा रहा था और बाज़ार जाते जाते उसने देखा कि एक आदमी जो है अपना बाल कटवा रहा है नाई की दुकान पे। और वो देखता है, उसके बाद नाई की दुकान पे जाता है और नाई की दुकान पे जाने के बाद जब वो आदमी चला जाता है तो बंदर ने कहा कि भैया हमारा भी बाल काट दीजिए। तो नाई ने कहा कि चलो ठीक है, आप बाल कटवाएंगे? कहें हाँ, हमारा बाल काट दीजिए। तो उसने जो है बाल काटा। तो जब बंदर का बाल काट दिया नाई ने, तो बंदर ने कहा कि ऐसा है कि भाई हम तो, हमारा बाल आपने ले लिया है तो मैं आपका कैंची उठा के चल दिया उसका। तो नाई ने कहा कि हे भैया ये का करत हो, हमार कैंची काहे लिए जात हो? तो बंदर ने कहा कि देखो भैया, हमार बार 9 लीज और 9 कतरनी हम। तो उसके बाद बंदर वहाँ से चला जाता है। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक गड़रिया जो अपनी भेड़िया चरा रहा था और वो भेड़ी का बाल अपने हाथों से उखाड़ रहा था। तो बंदर जब उस गड़रिये को देखा, पाल को, तो उसने पूछा कि भैया आप जो है मतलब पाल हैं? कहना हाँ भैया पाल हैं, भेड़िया चराते हैं भेड़ी। तो उसने कहा कि आप तो हाथ से बाल उखाड़ रहे हैं भेड़ी का। तो उसने कहा भैया क्या करें, हमारे पास जो है कैंची नहीं है। तो उसने कहा कि देखो हमारी कैंची ले लीजिए। तो उसको जो है उसने कहा ठीक है भैया अपनी कैंची दे दो। उसने अपनी कैंची दे दिया। फिर उसका जो है एक कंबल रखा हुआ था, उस कंबल को वो ले जा कर के चलने लगा। तो उस गड़रिये ने कहा, पाल ने कहा कि हे भैया हमारा कंबल क्यों ले जा रहे हो? तो उस बंदर ने कहा कि देखो भैया, हमार बार 9 लिहिस 9 कतरनी हम, और हमार कतरनी गड़रिया लिहिस गड़रिया कंबल हम उसको। तो उसने कहा ठीक है भैया ले जाओ। वो बंदर उस कंबल को ले जा कर के चल रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक सौदागर मिला जो गुड़ का व्यापारी था, और वो गुड़ अपने सर पे लादे हुए पारी उसको लिए जा रहा था। रास्ते में जब उसने देखा कि वो जो है व्यापारी पसीने से तरोतर है और उसका पारी का जो रस है वो नीचे उसके ऊपर टपक रहा है, तो उसने कहा हे भैया, क्या तुम्हारे पास उसको बांधने के लिए कुछ वस्त्र नहीं है? तो उसने कहा हे बंदर भैया, हमारे पास बांधने के लिए मेरे पास इस समय वस्त्र कोई नहीं है। तो बंदर ने कहा कि हे भैया, हम आपको कंबल दे रहे हैं, कंबल ले लीजिए, इससे आपके ऊपर रस नहीं टपकेगा। तो उस बंदर ने उस सौदागर को कंबल दे दिया। जब कंबल दे दिया, उसने उतारा, बांधने लगा, उसमें से एक पारी उठा करके वो बंदर चलने लगा। तो उसने कहा कि हे भैया हमारी पारी कहाँ लिए जा रहे हो? तब बंदर ने कहा कि देखो भैया, हमार बार 9 लिहित 9 कतरनी हम, और हमार कतरनी गड़रिया लिहित गड़रिया कंबल हम, हमार कंबल व्यापारी लिहित व्यापारिक पारी हम। तो उसने कहा कि ठीक है भैया ले जाओ। चल वो बंदर उस पारी को उठा करके अपना चलने लगा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा जहां एक बुढ़िया अपना गुलगुला बनाए रही थी। तो उसके पास पैसा नहीं था कि मिठाई या चीनी खरीद ले, तो उसने जो है नमक का ही गुलगुला बनाना चालू कर दिया। वो बना रही थी, ये पहुँचे उस घर में, देखे कि जो है रास्ते में जा रहे थे कि एक बुढ़ी अपना गुलगुला बना रही है। फिर उन्होंने कहा कि माता जी, उसके घर गए, कहा कि माता जी आपके पास क्या कोई मिठाई उठाई नहीं है जो मीठा गुलगुला बनाओ? आप तो नमक का गुलगुला बना रही हो। तो उसने कहा भैया क्या करें, हम गरीब हैं और गुड़ खरीद नहीं सकते, इसलिए जो है हम अपना मिठाई नहीं खरीद पाए, इसलिए नमक का बना रहे हैं। तो बंदर ने कहा कि देखो माता जी, हमारे पास एक पारी है मीठा, जो उसको ले लो और जो है मिठाई का गुलगुला बनाओ। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है भैया, बंदर भैया आप हमें दे दीजिए। तो बंदर ने जो है दे दिया। बंदर ने जब दे दिया तो बूढ़ी माँ ने
जो गुलगुला नमक का बनाया था, डिलवा में रखा था, उस डिलवा के को लेकर के बंदर भैया जो है चल दिए। बंदर भैया जब चल दिए तो बुढ़ी माँ ने कहा कि हे भैया, इसको कहाँ लिए जा रहे हो? तो उसने कहा, माता जी देखो, ये हमारा काम है, हमारा बार नऊ ने लिया, नऊ कतन्नी हमने लिया, हमारी कतन्नी गडरिया ने लिया, गडरिया का कंबल हमने लिया, हमारा कंबल व्यापारी ने लिया, और व्यापारी का कंबल हमने जो है व्यापारी की पारी हमने लिया, और हमारी पारी बुढ़ी ने लिया, और बुढ़ी का गुलगुला हमने लिया। तो बुढ़ी ने कहा, माता जी ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। अब वो जो है गुलगुला लेकर के जो बनाया था बुढ़ी ने, उसको उठा लिए और अपने सर पे रखे और उसको लेके चल दिए। चलते चलते जा रहे थे कि एक गांव के किनारे उन्होंने देखा कि एक हरवाहा अपना हल चला रहा है और गांव की तरफ देख रहा है, और मिट्टी उठा करके इतना भूखा था कि वो मिट्टी को जो है जुबान लगा करके चाट रहा है। तो बंदर ने कहा कि हे भैया, ये क्या बात है भाई, आप क्या बात? तो उसने कहा कि घर से कोई खाना वाना लेकर के नहीं आया, भूख बहुत तेज लगी है और घर पे खाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे अपना गांव की तरफ देख रहे हैं और इसको चाट रहे हैं। तो उसने कहा, बंदर ने कहा कि देखो भैया, हम जो है एक डलवा जो है गुलगुला बनाए रखे हुए हैं, हमारे पास रखा है, आप ले लीजिए, खा लीजिए उसको, और आपकी आत्मा की संतुष्टि हो जाए, आप भूखे न रहें। तो उसने जो है बंदर ने उस गुलगुले को उस अरवाहा जोतने वाले किसान को दे दिया, और किसान जब खाने लगा तो बंदर ने उसके एक बैल को खोल करके और बैल को लेकर के चल दिया। तो उस किसान ने कहा, हे भैया, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, बंदर ने कहा कि देखो भैया, हमारा काम ही यही है, हम जिसको देते हैं उससे कुछ लेते ज़रूर हैं। तो बंदर ने कहा कि देखो, हमार बार नऊ लिहिस नऊ कतन्नी हम, और हमार कतन्नी गडरिया लिहिस गडरिया कंबल हम, हमार कंबल व्यापारी लिहिस व्यापारी पारी हम, हमार पारी बुढ़ी लिहिस बुढ़ी गुलगुला हम, और हमार गुलगुला हरजोत्ता लिहिस हरजोत्तक बैल हम। किसान ने कहा कि भैया ले जाओ, क्या कर सकते हैं इसमें। तो वो लेकर के उस बैल को लेकर के अपना रस्सी पकड़ा और लिए जा रहा था। चलते चलते जब एक दो कोस जाने पे उसे जो है एक तेली का घर मिला। उस समय जो है चूँकि कोल्हू होते थे जो बैलों द्वारा चलाए जाते थे, तो उसने देखा कि एक लोग जो है अपने औरत से जो है ज़बरदस्ती कोल्हू खिंचवाए रहे हैं और उसको बड़ा यातना दे रहे हैं। बंदर ने देखा तो उसने कहा, भैया क्या आपके पास बैल नहीं हैं? तो उसने कहा कि भैया हमारे पास बैल नहीं हैं। तो उसने कहा कि औरत को क्यों इतनी यातना देते हो, आप भी इसी में लगे रहो। तो उसने कहा कि अगर हम लगेंगे तो घानी कौन करेगा, तो इसीलिए हम जो है अपना जो है औरत काम करती है। तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, हमारे पास बैल है, इसको आप ले लो। तब बंदर ने बैल उस तेली को दे दिया, और तेली की जो औरत थी उससे कहा कि देखो, तुम इतनी यातना में हो, इतना काम करती हो, और तुमसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ, और कहीं अगर देखते हैं तो तुमको कहीं अच्छी जगह रखवा देंगे। फिर उसने तेली ने कहा कि हे भैया, उसने जब वो चलने लगी, उसकी पत्नी तेली की जो तेली था, तो उसने कहा कि हे भैया, इसको कहाँ लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि देखो भैया, हमार बार नऊ लिहिस नऊ कतन्नी हम, और हमार कतन्नी गडरिया लिहिस गडरिया कंबल हम, हमार कंबल व्यापारी लिहिस व्यापारी पारी हम, हमार पारी बुढ़ी लिहिस बुढ़ी गुलगुला हम, हमार गुलगुला हरजोत्ता लिहिस हरजोत्तक बैल हम, हमार बैल तेली लिहिस तेली में हरुआ हम। तो उसने कहा, भैया ले जाओ। चलते चलते बंदर भाई फिर चल दिए, और पीछे पीछे पत्नी औरत चलने लगी। धीरे धीरे जा कर के कुछ दूर जब चले तो उन्होंने देखा कि एक पंडित जी अपने घर में अकेले अपना चौका लगा रहे थे, बर्तन साफ कर रहे थे। तो उसने कहा, बंदर ने कहा कि पंडित जी प्रणाम। तो उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा। तो उन्होंने कहा कि हे भैया, क्या आपके यहाँ कोई स्त्री नहीं है? पंडित जी तो कहन, मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारे साथ जो स्त्री है इसको आप अपने घर में रख लो, और जो है आपका चौका बर्तन सेवा सत्कार करेगी, पूजा पाठ में आपकी मदद करेगी, और जो है आपका देख रेख करेगी। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने खुश होकर के कहा कि ठीक है भैया, इनको यहाँ रहने दो, अपना खाना खाएंगी रहेंगी। तब पंडित जी ने जो है वहाँ बंदर ने उस औरत को वहीं ठहरने के लिए कहा, वो वहीं ठहर गई। तो इन्होंने ताक तूक करके देखा कि अब लगता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
फिर जब उन्होंने देखा कि पंडित जी के घर में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद सफ़ेद छोटा सा, उसको उठाया तो उन्होंने देखा कि पता चला कि वो शंख है। तो उस शंख को लेकर चलने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि हे भैया, हम तो कथा में इसको बजाते हैं और आप इसको ले जा रहे हैं पूजा पाठ करने में, हमको दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारा यही काम है पंडित जी। हमने सबसे पहले हमने बाल कटवाया तो कहें हमने नौ ने हमारा बाल लिया, 9 कतन्नी हमार कतन्नी व्यापारी ली, कतन्नी गडरिया ली गडरिया कंबल हमार कंबल व्यापारी ली व्यापारिक पारी हमार पारी बुढ़ी ली बुढ़ी गुलगुला हमार गुलगुला हर जोत्ता ली हर जोत्तक बैल हमार बैल तेली ली तेली मेहरुआ हमार मेहरुआ पंडित जी ली पंडित जी के संग तो पंडित जी ने कहा भाई ले जाओ। अब ये लेकर के गए और नदी के किनारे एक सेमल का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, उस पर बैठे और शंख बजाने लगे। शंख की आवाज़ सुनकर जितने इर्द गिर्द के बंदर थे सब आ गए, इकट्ठा हो गए कि बंदर कोई शंख बजा रहा है। अरे कहें दादा ही कहाँ पाओ, दादा कहाँ पाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, इसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़े है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हम इसमें जो है सेमल का पेड़ जो लगा है इसमें खूब अपना रगड़ गए हैं, पूरा चढ़े उतरे हैं और हमारा पूरा लाल लाल जब हो गया है तो हमने जो लोना है तो लोने में कूदे हैं, फिर उसके बाद नदी में कूदे हैं, तब नदी से समुद्र से जा कर के इस शंख को लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि सब बंदर लोग ऐसा ही किए और वो नदी में कूद गए बंदर सब, और जो है वो मर गए। बंदर चालाक था, उसने अकेले रहना चाहता था, इसीलिए जितने बंदर थे सबको लोने में पहले रगड़े, फिर जो है पेड़ में रगड़े, फिर लोने में रगड़े, फिर समुद्र में कूद गए और वो स्वर्गवासी हो गए। इसलिए इस कहानी का सारांश ये है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और दूसरे के कहने के मुताबिक अपना काम नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो समाज में ज़्यादा दिन तक सही नहीं रह पाते हैं, उनको भी धोखा मिलता है। जो दूसरों को धोखा देते हैं उनको भगवान अवश्य धोखा देता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, आप लोगों की जय। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल विजय वर्मा जय हिंद जय हिंदुस्तान के नाम से है, आप लोग मेरे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इस भाई को प्यार मोहब्बत दीजिए और आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय हिंदुस्तान। और हमारी तरफ से आपको एडवांस में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हो, जय हिंद।